आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के आईएमपी क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत मोस्ट आईएमपी हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है इनके बिना पेपर का बनना इनकम्प्लीट माना जाता है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर हम विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में एक क्वेश्चन है आपका पॉइंट वाला। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल दिया गया है हमें 1.3। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकेंड जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y 0.4x प्लस 0.5y इक्वल है 2.3। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबके पॉइंट्स को अलग करते हैं। तो पॉइंट्स को अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं तो 4x प्लस 5y इक्वल 23। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारी थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर थर्ड से किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन थर्ड से। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम क्या नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब इसके बाद हम इस वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो हम यहाँ लिखते हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब जब हम वैल्यू रखते हैं तो 4x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। यहाँ से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इनका इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23। यहाँ माइनस y इक्वल -3। तो y इक्वल कितना आ गया 3। अब ये y इक्वल हमें कितना मिल गया है 3। तो हम इस वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, y इक्वल्स टू 3। अब y इक्वल्स टू 3 मिल गई है तो हम इसका मान रख देते हैं समीकरण 5 में। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो हम आगे क्या लिखते हैं कि समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 से जब हम समीकरण 5 से करते हैं तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें 13 माइनस 3 और इसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी और अपॉन में कितना है 2। तो 13 माइनस 9/2। तो यदि हम 13 माइनस 9/2 करते हैं तो हम जानते हैं कि यदि 13 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं यहाँ पे 4, और 4/2 करते हैं तो क्या आ जाता है 2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाती है 2 और y की वैल्यू कितनी मिल जाती है 3। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। हम सभी क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में पॉइंट को देख के क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। और जैसे ही हमारा पॉइंट हट जाए तो फिर हमें क्या करना है, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि को जिस भी मेथड से सॉल्व करते हैं उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो है वो बड़े नंबर 3 या 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में आती है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके चलना है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि क्या है हमारा
x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल 5, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है 2x माइनस 3y इक्वल कितना है हमारे पास 4, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। अब हम यहाँ से हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को कहाँ रखते हैं फिर इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो हमें किसका मान मिल जाता है y का, और जब हमें y का मान मिल जाता है तो उस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी फिर वहाँ से x की। तो आइए चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं x, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा x इक्वल 5 माइनस वाई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं जब, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम किसकी वैल्यू रखते हैं x की। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड जब हम देखते हैं तो क्या है 2x, तो 2 हमारा जो का त्यों रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4। तो यहाँ से इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 5y, यहाँ 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल माइनस 6, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/5। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें y की जो वैल्यू है वो इजीली मिल जाती है, जो कि कितनी आ गई हमारे पास 6/5। अब ये आ गई तो हम यहाँ इस वैल्यू को कहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। अब हम क्या रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या हो जाएगा x इक्वल 5 माइनस 6/5, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो क्या है 1। यहाँ से अब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारा 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 6, तो यदि हम 25 माइनस 6 करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 19, 25 माइनस 6 करते हैं तो 19/6, यहाँ कितना था हमारा 5, तो अपोन में कितना आएगा 5, तो 19/5। तो हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 19/5 और y की जो वैल्यू है वो 6/5 आ जाती है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको नंबर्स के रूप में दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या और दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सबसे पहले इसके क्या बनाने पड़ेंगे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है व एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो जो संख्याएं हैं वो x तथा y है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना संख्याएं x व y है, माना संख्याएं x तथा y हैं। और पहली वाली शर्त क्या कहती है कि वो उनका अंतर कितना है 26 है। तो सबसे पहले लिखते हैं माना संख्याएं x व
बाय है। इसके बाद तो प्रश्नानुसार, फिर इसके बाद प्रश्नानुसार उनका अंतर मीन्स x माइनस बाय कितना है हमारा 26। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। फिर दूसरी शर्त के अनुसार क्या पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x बराबर कितना है 3 बार। इसको नाम देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हमें किसका मान मिल गया है x का, तो वो मान हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में। तो हम क्या लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखते हैं तो 3 बाय माइनस बाय बराबर 26, तो 2 बाय बराबर 26, तो बाय बराबर 26/2, तो बराबर कितना आ जाएगा 13। तो बाय की वैल्यू हमें क्या मिल गई 13। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा बाय का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब हम y का मान रखते हैं तो x बराबर 3 × 30, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 39। तो हम क्या कहेंगे कि वो संख्याएं 13 व 39 है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आपके पेपर में आया है। अब हम आगे देखते हैं तो आगे हमसे क्या बताया गया है अगले क्वेश्चन में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दिए गए हैं, अब दो संपूरक कोण दिए गए हैं और जिसमें से हमसे कहा गया है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि संपूरक कोण का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहली शर्त क्या हो जाएगी कि दो संपूरक कोण मतलब x धन बाय क्या हो जाएंगे हमारे 180 हो जाएंगे। और कहा गया है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब जब भी हम बड़े कोण की बात करेंगे तो वो छोटे कोण से कितनी डिग्री अधिक होगा 18 डिग्री अधिक होगा। तो हम लिखते हैं दो संपूरक कोणों में, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें क्या बताने हैं, कोणों को बताने हैं। तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो पहला जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा हमारा x + y बराबर 180। और फिर शर्त में क्या दिया गया है प्रश्न में हमें कि पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना दो संपूरक कोण x व y हैं। तो पहला x + y बराबर 180 समीकरण 1, ये तो होता है हमारा संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। फिर दूसरा हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, शर्तानुसार पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, मतलब x बराबर 18 धन y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम y को उस तरफ लेके जाएं या फिर इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब इस मान को हम कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा 18 धन y
धन y बराबर 180। तो 18 धन 2y बराबर 180। तो 2y बराबर 180 माइनस 18। तो 2y बराबर, यहाँ हम देखेंगे कितने बचेंगे, ये हमारे 162। 2y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 162। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 162/2। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 1। तो y बराबर 81। ये हमारा पहला कोण आ गया। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, तो इस मान को कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1-2 में। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 18 धन 81। तो x बराबर 8 और 1 9, और यहाँ 8 और 1 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 99। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे वो जो दोनों कोण होंगे वो कितने हो जाएंगे, 81 और 99। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस विलोपन विधि के देखते हैं। तो विलोपन विधि को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम x के गुणांकों को बराबर कर लें, या तो हम y के गुणांकों को बराबर कर लें। जैसे हमें प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण दिए जाते हैं, ऐसे ही हमें विलोपन विधि में भी 2 इक्वेशन दिए जाएंगे, जिनमें से हमें प्रतिस्थापन में क्या करना रहता था, पहले समीकरण से x का मान निकालना रहता था। लेकिन विलोपन में क्या करना है हमें, कि हमें गुणांकों को आपस में बराबर करना है। यदि हम गुणांकों को आपस में बराबर कर देते हैं और समीकरण को क्या कर देते हैं, फिर जो नए समीकरण बनेंगे उन दोनों को आपस में घटा देते हैं। और जब दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देते हैं तो हमें किसी एक चर का मान मिल जाता है। और जब हमें एक चर का मान मिल जाता है तो हम किसी भी इक्वेशन में मान रखकर दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपकी विलोपन विधि को हल किया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आईएमपी टॉपिक में विलोपन विधि के कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले विलोपन विधि का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम वही क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेपर में आपके आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3x धन y बराबर 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 3x धन y बराबर 10। ये है आपका समीकरण 1। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 2x धन 2y बराबर कितना दिया है आपका 12। इसको नाम देते हैं समीकरण 2। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि हमें किसके गुणांक बराबर करने हैं, x के या तो फिर y के। तो हम क्या करें, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि y के जो गुणांक है वो आसानी से बराबर हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणांक, क्योंकि यहाँ हम y का गुणांक देखते हैं तो कितना 1 है, और यहाँ भी y का गुणांक कितना है 2 है। तो हम इसमें यदि 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पूरे जो गुणांक है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ 2 का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6x धन 2y बराबर 20। इसको नाम देते हैं समीकरण 3। समीकरण 2nd 4th क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y बराबर 12। अब ये हमारा समीकरण कौन सा है, 2nd। तो हम क्या करते हैं समीकरण 3rd एंड 4th को आपस में माइनस कर देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, जब हम इसको घटाते हैं तो देखते हैं कि 6x माइनस 2x कितना हो जाता है 4x। 2 आपस में कैंसिल, और 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचते हैं 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/4, मतलब x बराबर कितना आ जाता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाता है हमारा 2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, x की। और जब हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हम किसी भी समीकरण में x की वैल्यू को रख देते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो हम कहते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 से, यहाँ हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3x का मान 2 प्लस y बराबर 10। 3 दूनी 6 धन y बराबर 10। तो y बराबर 10 ऋण 6 कितना हो जाएगा, y बराबर 4। तो
तो यहाँ से हमारा y बराबर कितना हो जाता है 4। तो हम देख सकते हैं कि हमें x का मान 2 और y का मान क्या मिल जाता है 4 मिल जाता है और हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें आपको दिया गया है पहला समीकरण 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगला समीकरण लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें कौन से गुणांक आपको बराबर करने हैं। आप चाहें तो x के गुणांक बराबर कर लीजिए और आप चाहें तो y के गुणांक, आप जिसके भी गुणांक बराबर करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगेन नेक्स्ट देखते हैं 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया है 10, ये आपका समीकरण 1 है। और 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर दिया है हमें 2, ये आपका समीकरण 2 है। अब हम क्या करें, समीकरण देखो जैसे हमें पहले वाले में y का गुणांक 4 दिख रहा है और दूसरे वाले में y का गुणांक 2 दिख रहा है, तो हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर देते हैं 2। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 2 का गुणा, 2 में 2 का गुणा, तो समीकरण 1 जो है वो जो कहते हो लिख ले 3x धन 4y बराबर 10। अब इसमें 2 का गुणा करते हैं तो 4x ऋण 4y बराबर 4। अब यहाँ से जब हम करते हैं तो ये प्लस y आपस में कैंसिल, यहाँ माइनस, तो 3y और माइनस 4y, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस y, क्या आ जाएगा हमारा माइनस y। फिर यहाँ से जब हम देखते हैं कि माइनस y बराबर कितना आ जाता है, यहाँ से 10 में से 4 जाते हैं तो कितना बचता है हमारा 6, तो y बराबर कितना आ जाता है हमारा, यहाँ हम देखते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, या फिर 4 माइनस 2 करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है 6। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इक्वेशंस को हमें क्या करना है प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं रहेगा, कभी हम माइनस करेंगे तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं इनको प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14/7, तो y इक्वल्स टू 2। अब ये y इक्वल्स टू 2 आ गया तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम y का मान रखते हैं तो हमें किसका मान मिल जाएगा x का, तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल 10, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 10, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जब हम यहाँ से करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल 10, हमारा y का मान कितना आया है, हमें यहाँ से 2 मिला, यहाँ से x का मान 2 मिला है हमें, क्योंकि यहाँ 7x तो x इक्वल्स टू 2, यहाँ भी x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हम किसकी जगह रखेंगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल 10, तो 6 प्लस 4y इक्वल 10, तो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू कितना मिल जाता है 1 मिल जाता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम विलोपन विधि का इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो देखते हैं जो हमारा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो हम अगला इक्वेशन देखते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि सबसे पहले हमें x और y के गुणांक बराबर करने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल हमें कितना -4 बराबर 0, और अगला जो समीकरण दिया है वो दिया है 9x बराबर 2y धन 7। तो हम सबसे पहले क्या करें, x y के गुणांकों को एक तरफ और जो अचर संख्या है उनको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल 4, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 9x माइनस 2y इक्वल 7,
इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि गुणांक बराबर करने के लिए यदि हम पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो हमारे जो गुणांक हैं वो आसानी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा, जब हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 3 का 9x माइनस 3 5 15y बराबर 12, इसको नाम देते हैं समीकरण 3। और समीकरण सेकंड जो है वो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये क्या है हमारा समीकरण 2। अब हम इन सबको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो जहाँ हमारा प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हमारा यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 13y, और यहाँ से 12 में से यदि हम 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं 5, तो y बराबर कितना आ जाता है -5/13। तो हमें y का मान कितना मिल जाता है माइनस का 5/13। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें किसका मान मिल जाएगा x का। तो हम कहते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हमारा जो समीकरण 1 है वो क्या है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या है हमारा 4। तो हम y की जगह पे यहाँ पे क्या रख देते हैं -5/13, और फिर इसको क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है हमारा 3x माइनस 5, और यहाँ -5/13 y की वैल्यू आ जाएगी इक्वल का है आपका 4। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो 13 39x प्लस 25 बराबर इसमें इसका गुणा होगा तो 13 चौके कितने होते हैं 52। तो जब हम 25 को इस तरफ लेके आएंगे तो 39x बराबर 52 माइनस 25 कितना हो जाएगा हमारा 27। तो x बराबर 27/39, या इसी को हम और काटेंगे तो हम 3 से काट सकते हैं, 3 नाम 27 और 3 13 39, तो कितना हो जाएगा 9/13। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो x का मान है वो 9/13 और जो y का मान है वो -5/13 आ जाता है। और इसी तरीके से हमारा विलोपन विधि के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं आपके सॉल्व हो जाते हैं। यदि आपको हमारी IMP क्वेश्चन की सीरीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियो जो है वो आपको एग्ज़ाम तक हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।